Now see, the question number 8 of the NCERT textbook of exercise number 5.2. An AP consists of 50 terms, of which third term is आपका 12 and last term is आपका 12. कई बार बच्चा इनमें आपका इसमें कंफ्यूजन कर जाता है. अब आपका देखिए ना, सबसे पहले ये तो मैंने लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस. अब देखिए यहाँ पे बेसिकली अगर आप गिवन देखेंगे तो ना एन ए पी, अगर देखो ए पी इज कंसिस्ट ऑफ आपका देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और आपका देखो ना दिस टर्म. ये कह रहा 58 टर्म आपका देखो ना कंसिस्ट. ये दिस ये 50 टर्म से मिलकर के बना है. इसका मतलब ये इसके हिसाब से आपका नाम ए फाइनाइट ए पी हो गया. और मजे की बात है ये जो A50 है ना, यही आपका nth टर्म है. nth टर्म यानी कि an है. an का मतलब यही आपका लास्ट टर्म है. पहले बच्चे को ये बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा. गेटिंग माय पॉइंट्स ना. देखो अगर ये चीजें बच्चे के देखो, क्योंकि यहाँ देखो एंड द लास्ट टर्म इज आपका नाम देखो दिस ये है, ये लिखा हुआ उसमें क्लियर. इसका मतलब बहुत इट इज वेरी मच क्लियर दैट कि ये जो an लास्ट टर्म है, ये an आपका कुछ नहीं A50 है एंड दिस इज 106 है आपका बना. तो ये आपका नाउ दिस इज ये गिवन में आपका आ गया है. ये गॉट इट ना. अब इतना आपका बना दिस. अब यहाँ पे तो मेरे हिसाब से जो स्टेटमेंट आपका नाम दिया हुआ है आपका नाम ए फर्स्ट, तो क्या कह रहा है थर्ड टर्म इज देखो ना सॉरी थर्ड टर्म इज 12. मैं इसको आपका ऐसे कर देता हूँ. ये मैंने 1 कर दिया तो इसको मैंने 2 कर दिया. थर्ड टाइम फर्स्ट स्टेटमेंट जब की है और ये आपका नाम यहाँ पे मैंने सिर्फ इसकी वजह से इसको बताया. देखो आपका नाम तो ये मेरे हिसाब से आपका नाम ये सेकेंड स्टेटमेंट आपकी ये हो जानी चाहिए. फर्स्ट से थर्ड टर्म मीन्स 8 है. इस इक्वल आपका कितना है 12. अब यही देखो एन है. एन इज इक्वल टू अगर आप 3 रखें तो देखो ये थर्ड टर्म यहाँ देखो आपका दिस इज द थर्ड टर्म को आपका a प्लस आप क्या लिख सकते हैं 2d. व्हाट इज सर तो ना देखो दिस a प्लस 2d इज इक्वल टू 12. क्लियर है सर. एंड A50 था. A50 मतलब a प्लस 49d इज इक्वल टू 106. ये देखो अब ये आपका 4. आप क्या करेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले इसको कर देना. मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है. आप यहाँ पे इसको आराम से इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं. देखो सेकेंड स्टेटमेंट आपका नाम लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज आपका नाम 106. इसको आप यहाँ पे अगर इसको फर्स्ट कर दो, देखो इसको सेकेंड कर दो, इसको आप थर्ड कर देना. मैंने पहले समझा दिया. और देखो लास्ट टर्म का मतलब आपका नाम A50. एक्चुअल में A50 यही है क्योंकि आपका क्या है वो फाइनाइट AP है आपका नाम. ये इस इक्वल आपका देखो ना 106. तो दिस इज A प्लस 49 सॉरी A प्लस 49d इज इक्वल आपका 106 या 106 आपका देखो ना ये सब ये. अब आप चाहें तो यहाँ से आपका नाम देखो दिस इसको आप मिटा भी सकते हैं. क्लियरिटी नहीं हो रही है. होगा आपका नाम देखो दिस ए बी आपका हो गया. अब देखो सी में आपका नाम फिर सॉल्व इक्वेशन नंबर आपका नाम देखो दिस सेकेंड. एंड आप चाहें तो देखो अभी आपका नाम देखो दिस बार बार हम एक ही चीज कर रहे हैं. देखो ना दिस इसको क्या करता हूँ देखो a इज इक्वल टू 106 माइनस 49d कर देता हूँ. ये देखिए कई हर चीज सीखनी चाहिए आदमी को. हर चीज में परफेक्ट होना है. ये देखो तो ना देखो दिस इज इट क्लियर. तो यहाँ पे आपका देखो नाउ सी में सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 106 माइनस 49d इन इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर A से ये वाली वैल्यू को यहाँ डाल दो. ये कह रहा है देखो आपका नाम देखो दिस. आप सबसे पहले a की जगह में आपका क्या कर देंगे 106 माइनस 49d और प्लस
ये 2D आपका देखो इक्वल टू 12। एक ही जगह में ये पूरा वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे देखिए, am I right सर? तो 49D में से ये जाएगा तो माइनस 47D इक्वल टू -106 और +12, ये आपका OT में चला गया। देखो आप समझ रहे हैं? इतना यहाँ चलेगा OT में, प्लस था इट और माइनस -47D इज इक्वल टू माइनस जी 6 2 is 4 and this is 94, am I right? माइनस से माइनस करना, तो D इज इक्वल टू 94 अपॉन 47, तो 47 2 जा तो ना, तो therefore अपन लोगों को ना the common difference D is equal to अपन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा जानकारी होती जो मैंने ले दी, तो किसी ने पूछा आपका लिखिए यहाँ पे आपका दिस बाय सब्स्टिट्यूशन ना, बार बार वही दिमाग में घुसेड़ रखा हमने बच्चों के, बस एलिमिनेटिंग मेथड ही देखना, यही तुम्हारे कोर्स पे है, बाकी कुछ नहीं है। अरे आगे कंपटीशन लेवल में जब जाओगे, आपका कंपटीशन वहां थोड़ा बोलेगा कि हमें सीबीएसई के बोर्ड ने सिर्फ एलिमिनेटिंग मेथड ही बताया था, बाकी और मेथड नहीं बताया था, तो ये आपको पढ़ना है, सीबीएसई को नहीं बोलना है ना। देखो दिस ऐसा खेलो तो ना दिस अब नाउ substitute that value of D is equal to 2 in, अब इक्वेशन नंबर 4 में डाल दो, ये देखिए तो ना A is equal to देखो 106 minus 49 and D is आपका what 2 आपका, ठीक है सर? तो ना A is equal to 106 minus 94 कि 98 बोलिए 98 यस, तो ना A is equal to यहाँ 2 और 6 8, तो देखो ना, तो फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू अपन 8 आ गया, क्लियर? फर्स्ट टर्म आपका 8 चेक कर लीजिए आप, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? यस बिल्कुल ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये गड़बड़ तो नहीं है, चेक करो, इसको चेक कर लेना सर, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। D इज इक्वल टू 2, ठीक है? A इज इक्वल आपका 8 आ गया, चलो कोई बात नहीं, अभी 29 टर्म। अब आपको क्या बोल रहा है, क्या पूछा उसने? फाइंड द 29 टर्म, चलो फाइन, ये आपका यहाँ से हो गया, ये D पार्ट हो गया, ये देखो आपका E पार्ट, तो फाइंडिंग आपका 29 टर्म, तो डायरेक्ट आपका A29 इज इक्वल आपका A प्लस 28D आप लिख सकते हैं बाय दिस, यहाँ पे n की जगह में आपका 29 कर देंगे आप, yes, तो ना, तो यहाँ पे 29 माइनस 1 28 हो जाएगा। A 29 इज इक्वल टू A इज व्हाट, दैट इज आपका 8 प्लस 28 इनटू D इज व्हाट 2, दैट इज आपका नाउ 2, आपका A 29 इज इक्वल टू 8 प्लस कितना होगा 56, तो ना A 29 इज इक्वल टू नाउ इट्स 64। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ध्यान से AP देखेंगे जो बच्चे, खाली यहीं पे हमने ठीक है ये निकाला, लेकिन कम से कम बच्चे को ये भी तो होना चाहिए। देखो आपका जैसे फर्स्ट टर्म आपका क्या है 8, आपका सेकंड टर्म आपका ना देखो जैसे, तो ये जो आपका जो अभी आपका देखो ये 64 टर्म, ये आपका कौन सा था 29 टर्म आपका देखो, और फिर कमा करते 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 आपका नाम देखो जैसे ये 106 था, 106 आपका क्या था 58 टर्म, थर्ड टर्म 12 भी तो हाँ, ये कर देते हैं आपका, ये सेकंड नहीं किया आपका, यहाँ पे आपका देखो ये आपका यहाँ पे ये कर दिया, आपका देखो थर्ड टर्म आपका कितना है सर 12, ये तो हमने निकाला नहीं, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क, तो AP आप ऐसे भी दिखा सकते हैं आपका लास्ट में, इससे एग्जामिनर को पता लग जाएगा यार ये बच्चा तो बड़ा क्वालिफाइड है, क्योंकि देखो A 50 टर्म आपका 106, ये बीच में आपका 29 निकाल दिया, तो दिस ऐसे अगर आप करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। इज इट क्लियर सर? प्लीज डू इट।